जगन्नाथ महाप्रभु के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था बंधु महंती। क्या नाम था? हाँ, बहुत दीनहीन परिवार से थे, ज्यादा संपन्न नहीं थे, ज्यादा संपन्न नहीं, संपन्न थे ही नहीं। ऐसी परिवार की स्थिति थी कि भिक्षा मांग करके पाते थे, और जो आ जाता था उसी में पत्नी बच्चों को पवाते थे। लेकिन इन्होंने अपने घर में एक नियम बना रखा था। क्या? अब एक एक दो दो दिन तक भोजन तो बनता नहीं था घर में, तो पत्नी बच्चे इनसे लड़ते थे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास कोई काम क्यों नहीं है, तुम कहीं से भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करके लाते। तो बंधु महंती जी अपने घर वालों से बोलते, आएगा, मैं एक काम करता हूं, मुझे एक नौकरी मिली हुई है। बोले क्या नौकरी है? बोले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा है हमारे परिवार के नाम से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार घर पे बैठ के कीर्तन किया करे तो हम तुम्हारे घर भोजन भिजवा दिया करेंगे। तो अपनी पत्नी बच्चों से बोले कीर्तन करो, कीर्तन करो जितना हो सके। एक दिन हो जाता, रात्रि तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो पत्नी बच्चे कहते भोजन तो आया नहीं। बोले कि सेठ जी प्रसन्न नहीं है कीर्तन से, इसलिए नहीं दे रहे भोजन, और करो। तो बच्चे भोजन के लोभ में खूब जोर जोर से मंजीरा बजा बजा के कीर्तन करते थे, और इतने में ही 2-4 दिन में किसी की दया आ जाती, किसी को वो थोड़ा बहुत राशन दे जाता, और देखा कल तुमने कीर्तन बढ़िया किया, सेठ जी ने प्रसाद भिजवा दिया, पाओ अब इसको। बच्चे लोग पाते, आराम करते, पत्नी भी प्रसन्न हो जाती। फिर भूख लगती तो कहते भजन करो, भजन करोगे तभी आएगा। तो भजन का लोभ दे करके पत्नी बच्चों से भोजन का लोभ दे के भजन करवाते थे। बंधुओं, जिनके घर में बच्चे या फिर संबंधी जन ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, उनको ऐसे बहाने ढूंढने चाहिए भजन करवाने के। हम कह रहे हैं झूठ बोल के ही सही, कह दो उसको, बोले सुन तू चाहता है ना कि तेरा ब्याह उससे हो जाए? बोले हाँ चाहता तू। एक ज्योतिषी जी ने बताया। बोले क्या? बोले दोनों भुजा उठा के उछल उछल के हरि नाम संकीर्तन करेगा तब तेरा ब्याह होगा। मांस मच्छी छोड़ देगा, भगवान का नाम जब शुरू कर देगा, सिर पर ब्रह्म तिलक धारण करेगा, ठाकुर जी का चंदन लगाएगा, तो उससे ब्याह होगा। भैया भक्तमाल जी साक्षी हैं इस बात की कि प्रारंभ में नाटक किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो असलियत में परिवर्तित हो गया, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक बात तो बताना ही भूल गया, आज श्री भक्तमाल जी के रचनाकार श्री नाभा जी का भी जन्मोत्सव है, उनका भी प्राकट्य दिवस है। श्री नाभा गोस्वामी जी, जिन्होंने भक्तमाल जी की रचना अपनी गुरु आज्ञा से की। तो अगर घर परिवार खानदान में मित्रों में कोई व्यक्ति अगर भजन साधन से दूर है, तो भले झूठ बोल के सही, किसी बात से डरा धमका करके सही, अगर भजन करवाना हो तो करवा लिया कीजिए। राजी राजी करे तो अच्छा, नहीं डरा के करवाओ, कैसे भी करवाओ। भैया बहुत खतरनाक समय आने वाला है, और आप लोग जिस बंगाल की भूमि में रहते हैं, कई बार कमल जहां खिलते हैं आसपास कीचड़ ही होती है। भले ही नाम का प्रचार इसी भूमि से हुआ है, पूरे विश्व को नाम गाना बंगाल ने सिखाया है, पर कभी कभी बंगाल की स्थिति देख करके बहुत पीड़ा होती है चित्त में। आज भी चैतन्य महाप्रभु की भूमि, आज भी नाम भगवान की भूमि, आज भी गंगा मैया की समुद्र में प्रविष्ट होने वाली गंगा सागर की भूमि, आज भी श्री हमारे भागवत के कपिल देव भगवान की भूमि गौ मांस और गौ रक्त से आज भी रंगित है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर अधर्म की श्रेणी भी बहुत ऊंची जा रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले जितने लोग हैं उनका कल्याण खुद का भी कर लो, उनका भी करवा दो, क्योंकि आपके बाद का जो समय है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, इससे भी ज्यादा भयावह होने वाला है।
हम अपना बुढ़ापा, हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा, मतलब अच्छा मतलब वैसे तो कथाएं तो करते रहेंगे, नाम जप आदि तो करते रहेंगे, पर बुढ़ापा अच्छा नहीं मतलब माहौल बहुत खराब हो चुका होगा संसार का। इसलिए अभी जितना हो सके भजन कर लो, नाम कर लो, ठाकुर जी का ध्यान कर लो। तो बंधु महंती जी अपने घर के सदस्यों से झूठ बोल करके, बहाना करवा करके भजन करवाते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। पर एक दिन ठाकुर जी ने इनकी ऐसी परीक्षा ली, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, कोई अन्न नहीं आया। बच्चे बोले, पिताजी ऐसे कैसे सेठ जी हमारे, मंजीरा बजा बजा के हाथ में घाव हो गए, हम सो नहीं रहे और वो हमारे कीर्तन से प्रसन्न नहीं हो रहे। तब बंधु महंती जी ने एक बात और बोल दी। अब इसको झूठ, मेरे को झूठ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ नहीं है। जिस बात से या जिस साधन से व्यक्ति भजन में लग रहा हो वो झूठ कैसे हो सकता। तो बंधु महंती जी ने एक नई बात बोली, बोले कि सुनो, बहुत हो गई इस सेठ के यहाँ, हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कीर्तन कर करके देख लिया, अब इसके यहाँ कीर्तन नहीं करेंगे। तो पत्नी बोली, फिर हमारा भोजन पानी कैसे चलेगा। बोले, मेरे एक मित्र हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, सोने के कुंडल पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, पद्मराग के कंगन पहनते हैं, सोने के कड़ूला पहन करके चलते हैं, नासिका में सोने के सुंदर बेसर पहनते हैं। अच्छा, इतने बड़े मित्र हैं आपके और आपने आज तक नहीं बताया हमको, क्या नाम है उनका। बोले, मेरा नाम बंधु महंती, उनका नाम दीन बंधु, दीन बंधु नाम है। अच्छा, दीन बंधु, तो फिर देरी किस बात की, चलो उनके पास चलते हैं ना, वो हमारी दीन दशा देख करके कुछ कृपा कर देंगे हम पे। अरे दीन दशा देख के कृपा, जैसे ही जाएंगे महाप्रसाद देंगे, दाल भात देंगे, और दाल भात के साथ में बढ़िया सुंदर छेना पोड़ा भी देंगे, रसगुल्ला भी देंगे। अरे वो तो अन्न के नाथ हैं, प्रेम से लोग उनको जगन्नाथ भी बोलते हैं। अच्छा, जगन्नाथ, वो आपके मित्र हैं, ये वो भगवान जगन्नाथ तो नहीं जिनकी आप कथा सुना। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम दीन बंधु है, ले चलो ना हमें। पति ने कहा, दूरी है, 5 दिन लगेंगे पहुंचने में। पत्नी बच्चे बोले, 15 दिन से तो हम भूखे हैं, 5 दिन और सह लेंगे। चलो तो सही, वहां जाके तो दाल भात मिलेगा ना। आहा, अपनी पत्नी बच्चे सबको लेकर के निकल पड़े बंधु महंती। और बस अब पत्नी बच्चे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम पहुंचे उनके दीन बंधु जी के पास और वो हमको प्रसाद पवाएं। और यहां बंधु महंती जी के मन में बार बार आ रही है, ठाकुर जी दीनानाथ, बस कृपा कर देना, कैसे भी करके महाप्रसाद पवा देना। मैंने झूठ पर झूठ बोले हैं पत्नी से कीर्तन करवाने के लिए, अब आपके धाम लाने के लिए भी झूठ बोला है कि आप मेरे मित्र हो, बस मेरी लाज रखना। 5 दिन बाद जैसे ही पहुंचे जगन्नाथपुरी, आहा, नील चक्र विराजमान, और नील चक्र के ऊपर जब ध्वजा लहराती हुई देखी बंधु महंती जी ने, देवी देखो देखो वो नील चक्र दिख रहा है। बोले, हाँ हाँ दिख रहा है, उसी के नीचे ही बैठते मेरे मित्र दीन बंधु। अब तो पत्नी बच्चों में इतनी, मतलब जैसे मानो प्रसाद पाने की ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो गई, दौड़ने लगे, भागने लगे, जल्दी चलो जल्दी चलो, देरी मत करो, पहुंचे हम, तुम्हारे मित्र प्रसाद पवा देंगे। सब लोग इधर देखो, पहुंच गए। पत्नी बार बार के, कहां है तुम्हारे सखा। अरे भीतर तो चलो, अभी अभी दिखाता हूं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश किया, परिक्रमा करते हुए जैसे ही अंदर पहुंचे, गरुण स्तंभ के पीछे जाकर के खड़े, हजारों की तादाद में भक्त खड़े हैं। पत्नी बोलने लगी, कहां है तुम्हारे मित्र। अरे देखो, मुझे देखते ही भुजा पसार करके खड़े हैं गले मिलने के लिए, देखो कैसे बुला रहे हैं, हाथ फैला करके कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। बीच में सुभद्रा जी वो तुमको बुला रही हैं, और बलभद्र जी बच्चों को बुला रहे, देखो सब भुजा पसार करके बुला रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने लोग खड़े हैं सामने, कैसे जाएंगे हम उनके पास। पत्नी बच्चे बोले, हाँ भुजा तो पसार रखी है, प्रेम तो करते हैं आपसे, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ देवी, अभी भीड़ बहुत है, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, जब भीड़ चली जाएगी
बहुत बड़े सेठ हैं, दीन बंधु हमारे, मित्र हमारे, पहले सबकी सुन लेंगे, हम तो घर के हैं, मित्र हैं, सबसे मिलने के बाद हमसे मिल लेंगे वो। पत्नी मान गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब यहां तो भीड़ ही खत्म नहीं हो, चलते 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 बच्चे बेचारे थक गए, चल के आए इतनी दूर से, भूखे प्यासे सो गए, बच्चों के सोते ही मां भी सो गई। और वहां बंधु मेहनती जी हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, जगन्नाथ जी बस कृपा कर दो, कैसे भी करके मेरी पत्नी और बच्चों के चित्त में जो ये विश्वास मैंने प्रकट कर दिया है, इस पर मोहर लगा दीजिएगा, नहीं तो अगर कहीं इनको पता चला कि आप परमात्मा हो, मेरे मित्र नहीं हो, तो ये आपका भजन करना बंद कर देंगे, और बस थोड़ा सा प्रसाद पवा देना। मंदिर बंद हो गया। बंधु मेहनती जी को बस चिंता है, आज की रात भी निकल जाएगी, पर दिन में क्या होगा। मंदिर से सब लोग वहां से चले गए। बंधु मेहनती जी पीछे अपनी पत्नी बच्चों को संग लेके चिंता में बैठे हैं, नील चक्र की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी को दया आ गई और तुरंत ठाकुर जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने रत्न वेदी से उतर करके बाहर आए, मंडप से निकल के सीधे रसोई घर में गए, अपने गले का फेंटा लेकर के कमर पे बांधा और ढूंढने लगे कहां है सामग्री। स्वर्ण का थाल जिसमें महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं, उस थाल को लेकर के हंडियों से सुंदर महाप्रसाद, उसमें दाल मां और कटहल की सब्जी और जितने सामग्री महाप्रसाद में बनती हैं, सब सामग्रियां तैयार करके, लड्डू पेड़ा आदि सब बिल्कुल जमा करके, खूब सारा प्रसादी लेकर के और बिल्कुल अपने कमर पर अपने कंधे पर रख करके, और ठाकुर जी एक रूप बदल करके कमर पर हाथ धर के और मंदिर के चारों ओर ढूंढने लगे, अरे भैया कोई बंधु मेहनती नाम का भक्त है क्या। बंधु मेहनती जी ने जैसी नाम सुना, बोले मेरा नाम कौन बुला रहा है। तभी दूर से देखा, नील वर्ण है, ऊंचा कद है, और यहां थाल लिए बिल्कुल कंधे पे लिए ढूंढ रहे हैं। सुनसान रात्रि का समय, सब सो चुके हैं। बंधु मेहनती जी बोले, भैया मैं ही हूं बंधु मेहनती। बोले चल चल, झूठ बोलता है, तू कैसे बंधु मेहनती हो सकता है। अरे नहीं, मैं ही बंधु मेहनती हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता। अरे क्या बताऊं, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में रहता हूं, सेवा करके अपने घर चला गया, रात्रि में जाके जैसे सोया तो महाप्रभु जी स्वप्न में आ गए। स्वयं जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, महाप्रभु जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के अपने सुदर्शन चक्र को मुझे दिखाने लगे। बोले मेरा सखा आया है, मेरा मित्र बंधु मेहनती आया और अभी तक भूखा बैठा है, उसको किसी ने महाप्रसाद नहीं पवाया, तुम जाके उसको महाप्रसाद पवाओ, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्र चला कर जल करके पूरे तीर्थ क्षेत्र में जितने लोग हैं सबका वध कर देगा। डर के मारे भैया मैं तो आया हूं, पर तुम सखा तो लगते नहीं उनके। बंधु मेहनती जी रोने लगे, बोले मैं ही सखा हूं, मैंने उनको हृदय से सखा माना। अच्छा तुम सखा हो। बोले हाँ। तो पूरे विश्व को पता है कि उनका नाम जगन्नाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे स्वप्न में बताया था कि तुम इन्हें किसी और नाम से पुकारते हो, वो नाम बताओ। बंधु मेहनती जी बोले दीन बंधु। जैसे ही कहा दीन बंधु, ठाकुर जी थाल लेकर, अरे हाँ यही तो नाम है उनका, यही तो नाम बताया था। पूरा विश्व उनको जगन्नाथ कहता है, पर वो स्वप्न में बोल के गए थे, मेरा मित्र बंधु मेहनती मुझे दीन बंधु बोलता है। बंधु मेहनती जी बोले सच में उन्होंने आपसे स्वप्न में कहा कि मैं उनका सखा हूं। बोले हाँ मुझे बोल के गए। बोले एक बात सुनेंगे। बोले क्या। मेरी पत्नी बच्चों को बता दोगे यही बात बिल्कुल कि मैं उनका सखा हूं, ऐसा उन्होंने बताया। पत्नी बच्चों को उठाया रात्रि पे और देखो देखो कौन आया, और इनको पूरी बात बताओ, बस इनके चित्त में ये विश्वास प्रकट करा दो कि वो मुझे अपना सखा मानते हैं। बोले कि हाँ उन्होंने सखा माना है और ये प्रसादी भेजी है। प्रसादी पे से वस्त्र हटाया, आहा इतना प्रसाद, अद्भुत प्रसाद। बंधु मेहनती जी और पूरा परिवार ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के निज थाल में बैठ करके पा रहे हैं। और इतने में जगन्नाथ जी बोले अच्छा मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया, सुबह उठ करके थाल धो धा करके भीतर दे जाना, ठाकुर जी का है। बंधु मेहनती जी बोले ठीक है। ठाकुर जी जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां सुबह जैसे ही द्वार खुले और ठाकुर जी का मंगला भोग लाने के लिए थाल ढूंढा गया, थाल ही नहीं मिले। कैसे ठाकुर जी खेलते हैं।
पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल खो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल किसी ने चुरा लिया। इतने में बंधु महंती जी बढ़िया मांज मूंज करके, बढ़िया साफ करके और सिर पर धर के थाल लेकर के आ रहे थे। जैसी थाल पर दृष्टि पड़ी, सब पुजारी दौड़े, ए तो जगन्नाथ महाप्रभु का थाल है, तुम कहां से लेकर के गए? बोले रात में इसी में तो महाप्रसाद पाया था हमने। एक पुजारी जी थे, लंबे से चौड़े से, नीले नीले से, वही दे के गए। पुजारियों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये चोरी करके थाल भागा, लेकिन श्री क्षेत्र से बाहर जाने पर कोई अड़चन आ गई होगी इसलिए वापस करने आ गया है, इसको पकड़ लो, बंदी बना लो। पकड़ करके बंदी बना करके खूब मारा, इतना मारा इतना मारा, बोले चोर चोरी करता है। बंधु महंती जी के तो नेत्र बंद हो गए। वाह जगन्नाथ महाप्रभु, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। रात में आकर के मुझे महाप्रसाद पवाते हो, अपना सखा बताते हो, अपने थाल में भोजन कराते हो, खुद ही कह जाते हो कि सुबह आके दे जाना, और मैं देने आया तो मेरी पिटाई करवा रहे हो। ठाकुर जी ने तुरंत पुरी के राजा को स्वप्न आदेश किया कि मेरा सखा है बंधु महंती, उसको पुजारी लोग मार रहे हैं, तुम जाकर के अभी रोको, और उसको जो दंड दिया है, उसको जो पीड़ा दी है, उसकी भरपाई करो। बोले क्या? आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में मैं विराजमान हूं, तब तक हमारे मंदिर में जितनी चढ़ोतरी आती है, जितना धन आता है, जितनी संपत्ति आती है, सबका कारोबार देखने की जिम्मेवारी बंधु महंती को दे दो। आज तक उनका परिवार उस सेवा को कर रहा है। तब राजा ने आकर के, बंधु महंती जी को अभी तक नहीं पता, वो वही ढूंढ रहे हैं वो लंबे कद वाले पुजारी जी कहाँ हैं। तब राजा ने आके कहा वो लंबे कद वाले कोई पुजारी नहीं है, तो स्वयं जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद पवाने के लिए। आहा, ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जो सबका ध्यान रखते हैं। अहे नीला शैला प्रवरमतावरण प्रबलमतावरण मोआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नीला शैला कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन कहे साल बेग हीन जाति रे मुजमन श्रीरंगा चरण तल करुअछि अपन आहे नील शैल। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य है भगवान। उनको धातु में या जड़ वस्तु में आप मत देखिए, वो सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं। बस आपके प्रेम भाव से उनको एक बार पुकार लिया जाए, वो प्रकट होने को तैयार है। वो सत्य हैं, वो चैतन्य हैं और वो आनंद है।